नमस्कार। विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय। आज हम सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। सूरदास जी कक्षा 10 और कक्षा 11 दोनों में सूरदास जी के पद्यांश पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो आज आइए जानते हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण मार्गी शाखा के कवि हैं और ये सगुण मार्गी शाखा जो है ये दो भागों में विभाजित हुई है। हम पढ़ चुके हैं इससे पहले के पाठ्यक्रम में। तो सगुण मार्गी शाखा दो जगह बटी है। तो उसमें दो भाग जो हुए हैं वो ये हैं कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो सूरदास जी जो हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा। सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक गांव में, जो कि आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित है, हुआ था। कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में। और पंडित रामदास सारस्वत जो हैं वो इनके पिता थे। ब्राह्मण हैं। पंडित रामदास सारस्वत वो इनके पिता हैं। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि सिही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। मतलब विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है। ठीक है। इसके अलावा जो इनके माता पिता, कुटुंबी हैं, बंधु बांधव के बारे में कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। बचपन से ही विरक्त हो गए थे। गऊ घाट पर रहा करते थे और विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित, मतलब अपने आप रचना करके एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव दिया कि तुम कृष्ण लीला के पद गाओ। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। अब वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। सूरदास इस अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसोली नामक ग्राम में इनका गोलोकवास हुआ। खंजन नैन रूप रस माते, इस पद का ये गायन कर रहे थे उस समय जब इन्होंने अपना ये भौतिक शरीर छोड़ा। सूरदास जी के पदों का जो संकलन है सूर सागर है। सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, परंतु अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सारावली, जिसे एक प्रकार से सूर सागर की भूमिका मात्र ही कहा जाता है, उसके अंतर्गत सरसी तथा सार छंदों में सूरदास ने 1106 छंदों की रचना की। सूर सारावली में सूर सागर के 12 स्कंधों का सार दिया गया है और इनका जो तीसरा प्रामाणिक ग्रंथ है साहित्य लहरी है। इसमें 118 दृष्टकूट पद हैं। सूरदास जी ने जो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो बड़ा ही विशद और मनोरम है, मन को छू लेने वाला है। इनकी जो इन्होंने कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है उसको देखकर ऐसा भी कहते हैं लोग कि ये बाद में अंधे हुए होंगे। इनके विषय में लोगों का मत है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जन्मांध थे और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि कोई भी अंधा जन्मांध कवि कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सूक्ष्म वर्णन नहीं कर सकता। तो इस आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये बाद में अंधे हुए होंगे।
इसलिए इनका जो बाल वर्णन है वो विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों का ही बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास जी ने किया है। सूरसागर का एक प्रसंग जो है वो भ्रमर गीत कहलाता है। सूर के काव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता जो है इनकी तन्मयता, ये तन्मय होकर गान करते थे। जिस भी प्रसंग का वर्णन करते थे अपने गीतों में तो पाठक को या श्रोता को आत्मविभोर कर देते थे। यहाँ तक कि जो इन्होंने विरह वर्णन लिखा है, गोपियों के विरह वाले जो पद हैं उनके गोपियों के साथ साथ ब्रज की प्रकृति भी विषाद में मग्न दिखाई देती है। अब इनकी भक्ति किस प्रकार की थी? इनकी भक्ति जो कृष्ण की भक्ति करते थे ना, ये कृष्ण के भक्त रहे हैं, तो कृष्ण की भक्ति जो थी वो इनकी वो सखा भाव की थी। सखा के रूप में माना इन्होंने अपने ईश्वर को। ठीक है, इनका पूरा ही जो पद पद है, संपूर्ण काव्य है इनका, वो पद शैली का गीति काव्य है। ठीक, उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, रूपकों की छटा इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और भाषा इनकी ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण की प्रधानता है। उसी के कारण इनकी भाषा और अधिक प्रभावोत्पादक हो गई है। पद शैली में जो कृष्ण की लीलाओं का गान है, ये परंपरा हिंदी काव्य में उसके भक्ति काल के बाद तक भी चलती रही। इनको जो साहित्य में स्थान प्राप्त है, वात्सल्य रस के सम्राट और कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और साथ ही इन्हें कहा जाता है कि हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान सूर्य हैं। ये इनके सामने अन्य कवि साधारण नक्षत्र बनकर रह जाते हैं। सूर सूर तुलसी ससी उड़ुगन केशव दास, अब के कवि का द्योत सम जह तह करत प्रकाश, मतलब उनका प्रकाश जो है, उनकी कीर्ति जो है वो कहीं कहीं दिखाई देती है। ठीक है, धन्यवाद।